हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ साल का चौथा महीना होता है। ज्येष्ठ माह के बाद आषाढ़ का महीना ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु और शिव को समर्पित महीना कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु के निमित्त पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। आषाढ़ माह से लेकर अगले 4 महीने तक सभी मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं, यानी शादी विवाह या अन्य शुभ कार्य आषाढ़ महीने से अगले 4 महीने तक नहीं होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ माह में कोई सुमुहूर्त नहीं होता। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से कई फायदे होने की धार्मिक मान्यता बताई गई है। आषाढ़ महीने से ही वर्षा ऋतु की भी शुरुआत होती है। आम भाषा में कहें तो आषाढ़ महीना किसानों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बताया जाता है। आषाढ़ माह के महत्व को लेकर हमने ज्योतिष शास्त्र के जानकार डॉक्टर शक्तिधर शास्त्री से बातचीत की। वर्षा ऋतु का आगमन आषाढ़ मास से शुरू हो जाता है। इस वर्ष भी आषाढ़ मास जब शुरू होगा, उस आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस दिन हरिशयनी एकादशी मनाई जाती है। अर्थात चातुर्मास शुरू होगा और भगवान विष्णु का हरिशयनी एकादशी का कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। मास में नदी नालों को, समुद्र को, नदियों को पार नहीं किया जाता। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में लोग अपने घरों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। नदी तालाबों में पानी भरा रहता है। हरि का गुणगान आपने देखा होगा। ज़्यादातर आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, ये 4 मास, इनमें शुभ कार्य, मांगलिक कार्य बहुत कम देखने में आते हैं। अर्थात मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि भगवान का शयन का समय चल रहा होता है। साधु सन्यासी और शंकराचार्यों को आदेश है कि वो नदी नालों में ऊपर से गाड़ी लेकर के ना जाएं, वर्जित कहा गया है। तो जब धार्मिक कार्यों का, मांगलिक कार्यों का संपादन नहीं होगा तो इन 4 महीनों में तो क्या करेगा मनुष्य? धार्मिक आयोजन कौन से? हरि कथा, भागवत कथा, कथा श्रवण करने के लिए कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। पूजा कार्य कभी भी किया जा सकता है। इन 4 महीनों में वर्षा ऋतु होती है और चातुर्मास में सिर्फ भगवान शिव, भगवान विष्णु की और भगवान के 24 अवतारों के वर्णन की जो कथा है, भगवान के 24 अवतार, उनका वर्णन श्रवण किया जाता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि के अलावा उसकी जो अगली पीढ़ी है, उसके ऊपर अच्छे संस्कारों का प्रभाव पड़ता है और उसके घर में सुख, शांति, उन्नति, तरक्की निरंतर होती रहती है। हरिशयनी एकादशी के बाद हरि प्रबोधनी एकादशी आती है कार्तिक मास में। तब भगवान विष्णु का जागृत काल कहा गया है। तब वो हरि प्रबोधनी यानी कि भगवान सो करके उठ गए हैं। तो मांगलिक कार्यों को इसलिए मना किया जाता है, जब भगवान के शयन काल के साथ साथ वो कुछ संक्रांति ऐसी हैं, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, ये संक्रांतियाँ शुभ कार्यों में कुछ कार्यों के लिए खास तौर से मना की गई हैं। इसमें वर्जित बताया गया है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली हरिशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है, जिस कारण हिंदू धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। ओम प्रयास, न्यूज़ 18 हरिद्वार।